नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। बांगोदर्री बांध छलका, नदियां उफान पर, निचली बस्तियों में भरा पानी। कोरबा जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश से सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। हसदेव बांध लबालब हो गया है, जिसके चलते 24 घंटे के भीतर 2 बार बांध का गेट खोलना पड़ा। बांगो बांध में भी 95% जल भरा हो गया है। नदी नाले उफान पर होने के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इस बार भी हसदेव नदी के किनारे बसे सीतामढ़ी की बस्तियों में पानी भर गया है। लोग अपने सामानों को सुरक्षित निकालने की कवायद करते रहे। समय रहते सुरक्षित ठिकानों पर शरण नहीं लेने के कारण मुसीबत बढ़ गई है। सूचना के कई घंटे बाद राहत की बातें सामने आ रही है, जो नाकाफी हैं। बारिश को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। कोरबा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पाली, पौड़ी, उपरोड़ा और ऊपरी इलाकों में हो रही झमाझम बारिश का सीधा असर निचले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। जिले के कमोबेश सभी नदी नाले उफान पर हैं। हसदेव बराज भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस कारण बुधवार की तड़के हसदेव बांध का एक गेट 12 फीट तक खोलना पड़ा था। वहीं 24 घंटे के भीतर ही दूसरा गेट भी खोलना पड़ा है। गुरुवार की सुबह हसदेव बराज का 12 और 7 नंबर गेट 12-12 फीट तक खोला गया है। दोनों गेट से करीब 32,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे हसदेव नदी उफान पर है। हालांकि प्रशासन द्वारा निचली बस्तियों में रहने वालों को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी गई है। मिनी माता बांगो बांध भी छलकने के कगार पर है। बताया जा रहा है कि बांगो बांध भी 95% तक लबालब हो चुका है। ऐसे में पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सर, कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और नदी में इतना ज़्यादा पानी आ गया है कि करीबन मोहल्ले का सीतामढ़ी वार्ड नंबर 7 मोती सागर 12 आश्रय होटल से पीछे करीबन 10 से ज़्यादा बगान डूब चुका है। और सर, अभी प्रशासन का कोई सुविधा अभी तक न जानकारी दिया गया है न कुछ नहीं। और हमारे घरों में पूरा पानी घुसा हुआ है सर, आप देख सकते हैं सामने से। और हमारी पूरा मोहल्ले के जितने भी गरीब बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं, सब प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि सर कुछ सहयोग रहे। और दूसरा चीज़, प्रशासन को अलर्ट करे कि सर पानी छोड़ा जा रहा है बांगो डैम से, ना अभी तक अलर्ट किया गया है ना कुछ नहीं। और सर, हम लोग इतना दिक्कत हो रहा है ना, सब पूरा सामान डूब गया है। घर, बर्तन वर्तन, राशन पानी, कपड़ा लस्ता, पूरा घर टूटने के कगार में है। तो प्रशासन से यही है कि सहयोग है कि सर आए, हमारा कुछ सहयोग करे और हमें कहीं व्यवस्थित करने की सहयोग करें और रहने के लिए जगह होगा बताएं और खाने वाने के लिए कुछ सुविधा दें। पानी यहाँ से 2-3 दिन लगातार गिरा है। हाँ। यहाँ प्रशासन के आदमी आए थे, बताए 2-3 दिन और पानी गिरेगा, खाली कर दो बोल के। है कूलर है, हाँ। पंखा है, पलंग है, खाने का सामान है, पूरा भरा हुआ है। इतना मिला है, बोले खाली कर दो। बोले 2-3 दिन से पानी अभी और गिरेगा। हाँ। काल के तो आज कई दवा बढ़त जा था। और अभी भरे नहीं होता, डर नहीं लगा था उसका कई दवा। अब ज्यादा आई था तो भाग बेच कर वो और खोली अभी तक तो खतरा बढ़े से कई दवा। ये हमार पोखरी पारा है भैया। जब भी नदी में बाढ़ आते ना तो मतलब बाढ़ काकरो घर ला डुबा देते भैया। यह हसदेव नदी के पानी है भैया। और अचानक बिना सूचना दे मतलब पानी इतना खोल दिए गए। कम से कम सूचना देना चाहिए कि पानी खुला थे, बाढ़ आते तो गरीब आदमी अपन कम से कम कपड़ा लत्ता जो सामान है वो निकाल के, जैसे कि जो सरकारी भवन है जहाँ ठहराते नगर निगम है, वो शिफ्ट हो जाती। ये बाढ़ एकदम अचानक बिना सूचना दिए एकदम खोले गए भैया। अभी तो 2-4 घर डूब गए भैया। उमन के सामान उमान निकाले हमन भिड़े हैं कई जगह भैया। नदी किनारे जो भी घर है कि नदी किनारे कम से कम मतलब सूचना देना चाहिए, उसके बाद पानी खोलना चाहिए। मगर बिना सूचना के पानी खोल दिए गए हैं। और उतना पानी खोल दिए गए जो गरीब आदमी है उमन के घर डूब गए भैया। गाड़ी भी डूब गए कई ठा भैया। सामान पूरा क्षतिग्रस्त हो गए और कई ठा घर तो मतलब भसके के कगार में आ गए भैया। इतना अचानक बिना सूचना दिए अगर एमन बाढ़ खोली तो आने वाला, अभी तो बरसात के हिसाब से देखा था ना मन, 2-4 दिन में आओ पानी खोली ना तो कई हजार घर टूट जाये कोरबा के नदी किनारे वाला। इतना बाढ़ हमारा 4-5 साल पहले आओ देखे रहे कदवा। हाँ, पिछला साले और 4-5 साल पहले आओ एक ले ज्यादा बाढ़ आ रही, जिसमें कम से कम राता खार कुहार मोहल्ला में हजारों घर डूब गई से। अभी भारी बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं और नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से
निचले इलाकों में घरों में पानी घुसने की संभावना को देखते हुए आज राताखार, सीतामढ़ी ये सब निचले इलाकों का दौरा किया जा रहा है। हमारे साथ निगम के अधिकारी लोग भी हैं, आयुक्त हैं, अपर आयुक्त हैं और संबंधित वार्ड के पार्षद साथी भी हमारे साथ दौरे में हैं। और जहाँ भी देख रहे हैं कि नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर की वजह से जिन घरों में पानी घुस गया है उनके लिए अलग से टेम्पररी शेल्टर का भी व्यवस्था कर रहे हैं। और सभी जगह निगम के द्वारा हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि अभी जैसे जानकारी मिली है कि और भी दरी डैम से और भी गेट खोले जाएंगे तो जलस्तर और भी बढ़ेगा, तो इसलिए उससे बचाव के लिए वो लोग सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और निगम के अधिकारी लोग भी इसके लिए हमेशा लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की अपनी स्थिति में रेस्क्यू की टीम पूरी तैनात है और लोगों का जान माल की सुरक्षा और मकान की भी सुरक्षा में हमारे निगम के अमला पूरा लगे हुए हैं। हमारे पार्षद साथी भी सब इसमें हमेशा अलर्ट है। देखिए, नगर निगम के जो संभावित ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी सी अपरिस्थिति बनती है, पानी ज़्यादा भर जाता है, ऐसे क्षेत्रों का दौरा लगातार किया जा रहा है। टीम अपनी एक्टिव मोड पर है। आज उसी क्रम में राताखार का, सीतामढ़ी का इस जगह पर दौरा किया गया और वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है उसका आकलन किया गया है। कुछ एक दो जगह देखने को मिला है कि जिन्होंने थोड़ा अंदर जाके घर बना लिया था तो वहाँ स्थिति है, तो हमने शेल्टर भी चिन्हांकित कर लिए हैं। उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, एक दो लोग परिवारों को, और उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पूरा हमारा निगम का अमला अलर्ट पर है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में माचाडोली स्थित मिनीमाता बांगो बांध के 3 गेट खुले, लगभग 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जल विद्युत संयंत्र को भी 9,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। लगभग 24,000 क्यूसेक पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है। निचले इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। जल भराव की संभावना वाले इलाकों में प्रशासन मुस्तैद। आज दोपहर मिनीमाता बांगो बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आज बांध के 3 गेट खोलकर लगभग 15,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। बांध से पानी छोड़ने की सूचना पहले ही निचले क्षेत्रों और नदी किनारे के गांवों में दे दी गई थी। बांध से 9,000 क्यूसेक पानी जल विद्युत संयंत्र को भी लगातार दिया जा रहा है। जल विद्युत संयंत्र में जलापूर्ति और 3 गेट खोलकर छोड़े गए पानी को मिलाकर आज दोपहर को बांध से लगभग 24,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। मिनीमाता बांगो बांध से छोड़े गए पानी की देर रात तक हसदेव बराज दर्री तक पहुंचने की संभावना है। पहले ही दर्री बराज के 2 गेट खोलकर पानी नदी पर छोड़ा गया है। मिनीमाता बांगो बांध परियोजना के कार्यपालन अभियंता केशव कुमार ने बताया कि 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जिले का मिनीमाता बांगो बांध पानी से लबालब भरक गया है। बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश से बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बांध का जलस्तर अपने अधिकतम बिंदु से लगभग 1.5 मीटर ही बचा है। बांध का अधिकतम जलस्तर 359.66 मीटर निर्धारित है। अभी तक बांध में 358.30 मीटर तक पानी भर चुका है। बांध में जलभराव की स्थिति को देखते हुए बांध के गेट नंबर 5 को 0.75 मीटर, गेट नंबर 6 को 1 मीटर और गेट नंबर 7 को 0.75 मीटर खोलकर 14,929 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बाकी मुंगरा थाना क्षेत्र के कसरेंगा में नदी किनारे सब्जी बाड़ी करने वाले किसान उस वक्त बाढ़ के पानी में फंस गए जब अचानक हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ में फंसने की सूचना पर बाकी मुंगरा पुलिस नगर सेना की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 7 से 8 लोगों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित निकाला गया। सभी किसानों को समय पर यदि रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। ग्राम पंचायत का पानी में एक परिवार फंसा हुआ था, इसको रेस्क्यू करके निकाला गया। सकुशल और कोई जनमान हानि का कोई नुकसान नहीं हुआ। सब सही क्या पानी बहुत ज़्यादा तेज था जिसमें वो रोपी में लोग फंस गए थे। नहीं अभी तो सब सही सकुशल निकल गए हैं और सब सही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।
बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। सुख समृद्धि का प्रतीक गणेशोत्सव मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कोरबा में भी कोरोना काल के बावजूद गणेशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कोरबा के मैगजीन भाटा के नवयुवक गणेश उत्सव समिति द्वारा भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। गणेश पूजा के साथ ही नवयुवक गणेश उत्सव समिति द्वारा पिछले 17 सालों से कौमी एकता की मिसाल पेश की जा रही है। पिछले 17 वर्षों से हिंदू और मुस्लिम आपसी भाईचारे के साथ गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं। वहीं अपने अपने धार्मिक आयोजनों को एक साथ एक ही स्थान पर सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते आ रहे हैं। सुबह शाम यहां हिंदू और मुस्लिम भाइयों द्वारा विधिवत आरती पूजा होती है। इसके पूर्व यहां पहुंचने वाले दर्शनार्थियों का ऑक्सीमीटर से जांच होता है। सैनिटाइज करने के बाद भक्त अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद पूरी तन्मयता के साथ गणेश जी की भक्ति और आरती होती है। मैगजीन भाटा का नवयुवक गणेश उत्सव समिति अपने गणेश जी की मूर्ति को अनोखे अंदाज में विराजमान के लिए जाना जाता है। इस वर्ष समिति द्वारा बच्चों का मनपसंद गेम PUBG के थीम को लेकर गणेश प्रतिमा का स्थापना किया गया है, जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्लैक सूट में गन लिए हुए गणेश जी खड़े हैं। गणेश जी के सर पर 3 लेवल कैप लगाया है। इसके अलावा गणेश जी ने लेवल 3 की बैग अपने पीछे लटकाई हुई है। सर, हम लोग पिछले 17 वर्षों से रख रहे हैं, ये हमारा 18वां वर्ष है। और हमारे गणेश जी की खासियत ये है कि इस बार हमने PUBG के थीम पे गणेश जी का जो है स्थापना किया हुआ है। सर, इस बार कोरोना गाइडलाइन की वजह से बड़ी मूर्तियाँ तो पॉसिबल नहीं थी, इसलिए हमने छोटी मूर्ति बनवाई है। और छोटी मूर्ति में एक खासियत यह है कि वो AWM और M41 करके एक गन होती है। गन के साथ लेवल 3 की बैग, लेवल 3 के हेलमेट और एक सोल्जर के ड्रेसअप पे, जो प्लेयर है PUBG के, उनके ड्रेस पे है। ऐसा करने के पीछे कारण हमारा सबसे बड़ा ये है कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं, जिन सभी के हाथ में मोबाइल आ चुका है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है, जिससे बच्चों के द्वारा क्या है कि पढ़ाई तो कम और गेम पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो उनके ध्यान को हटाने के लिए हमने इस बार गणेश जी के पूजा जो है स्थापना मूर्ति बनाए कि बच्चे हमारे पास आएँ, वो आकर्षित हों, और जब वो आते हैं तब हम उनको समझाते हैं कि भाई आप गेम पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जी, बच्चे हमारी बातों को स्वीकार करते हैं और वो हम लोग के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। प्लस वो बोलते हैं कि हम गेम आज से नहीं खेलेंगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे। ऐसा हमारे बस्ती में क्या है, हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्म के लोग निवासरत हैं, जिसमें हमारी समिति पे हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भाई भी हमारे जुड़े हुए हैं। पूरे मैगजीन भाटा में जितने भी हैं सभी हमारे साथ हैं, और हम लोग सभी मिल करके एक साथ, हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, हम सभी धर्म का त्यौहार एक साथ मिलजुल के मनाते हैं। हमारी समिति की खास बात यह है कि हमारी समिति में जितने हम हिंदू हैं उतने ही हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमको कौमी एकता के रूप में हमारी पहचान बनी हुई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के दिपका थाना क्षेत्र में एक युवती को बंधक बनाकर गांव के ही 3 युवकों ने लूट ली आबरू। 3 दिनों बाद पहुंची घर, बताई माता पिता को अपनी आपबीती दास्तां। तीनों आरोपी चढ़े पुलिस के हाथ थे। कोरबा जिले के दिपका थाना क्षेत्र के ग्राम मांगा मार में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां गांव के ही 3 युवकों ने अपने ही गांव की युवती को बंधक बनाकर उसकी आबरू लूट ली। बताया जा रहा है 2 दिन पहले पीड़िता पानी लेने हैंडपंप गई थी, जहां युवकों ने उसे जबरदस्ती बंधक बना लिया और बाद में जब युवती घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी दी। माता पिता द्वारा दिपका थाना में इस घटना की सूचना दी गई। थाना प्रभारी अविनाश सिंह के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मांगामार गांव व आसपास में पतासाजी कर आरोपी 3 युवकों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस धरपकड़ में तीनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
दीपका थाने में तीनों आरोपियों पर अपराध दर्ज कर विवेचना जारी है। परसों शाम से एक लड़की गायब हो गई थी, नल के पास से चली गई, तो उसका हम लोग थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे परसों, और रिपोर्ट लिखाया तो तुरंत यहाँ से TI साहब जो 3 लोगों को भेजे थे यहाँ से और जांच के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा गया तो लड़की के साथ अप्रिय टाइप का घटना घटा है टाइप का वहाँ पे हम लोग मिला, मैंने देखने को मिला जगह में, स्पॉट में गए तो, और जाँच वहाँ खोजबीन किए तो लड़की मिला नहीं। फिर काफ़ी मैंने कल दिन भर परेशान हुए, मैंने खोजे, आज दिन भर खोजे हैं, तो आज शाम को लड़की जो है मिली है, मैंने शाम को मिली है लड़की। और 3 दिन और 2 रात में आज मिली है, शाम को 4-5 बजे लड़की मिली है। ये कौन सा लड़की जो है क्या बोलते हैं, अवस्था उसका ठीक था, एकदम भूखी प्यासी थी लड़की, और जहाँ पे घटना हुआ था वहीं पे मिली लड़की जो है, बाड़ी में। क्या बताई? रमेश के यहाँ, रमेश के कोठा में मिली वो। हाँ जी, ग्राम पंचायत मांगा मारी। लड़की जाके लड़की को लेकर घर गए तो लड़की अपने पेरेंट्स को बताई, अपने मुँह पर जो घटना घटी है उसको लड़की जो है बताई, तो उसको लेके हम लोग अभी थाना है, दीपका थाना में। जो आरोपी दीपका थाने में हमने एक अपराध पंजीबद्ध किया है, अपराध क्रमांक 279/21। एक लड़की है दीपिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वो 13 तारीख से अपने घर के आसपास नल में पानी वानी भरने गई थी, वहां से वो लापता हो गई थी। परिजन एक दिन तक उसको ढूंढे, फिर 14 तारीख को हमको आकर इसकी सूचना दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम लगातार उस लड़की का पता तलाश कर रही थी। तो जब पुलिस की सख्ती बरती गई उस गाँव में, तो वहाँ कुछ आरोपियों ने, गांव के लड़कों ने उसको पकड़ के रखा हुआ था, उसको छोड़ दिए। और फिर लड़की से हमने पूछताछ की तो लड़की के द्वारा बताया गया है कि गांव के 3 लड़के के द्वारा उसको बंधक बना करके रखा गया था और उसके साथ लगातार 2 दिन तक से रेप किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी बाकी मोंगरा मंडल द्वारा तहसील, शासकीय कॉलेज, अस्पताल सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बाकी मोंगरा चौक में विशाल धरना प्रदर्शन में भाजपा ने राज्य सरकार, ACCL, CSB के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा की मांग है कि बाकी मोंगरा को जल्द तहसील का दर्जा दिया जाए, शासकीय कॉलेज खोला जाए, साथ ही इलाज के लिए 50 बिस्तर का अस्पताल खोलने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में पार्टी पदाधिकारी और आम नागरिक भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी बाकी मोंगरा मंडल के तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना, जो बाकी मोंगरा क्षेत्र की जटिल समस्याएं हैं उसके लिए हम लोगों ने 15 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट जी को, मुख्यमंत्री जी के राज्यपाल महोदया के नाम से ज्ञापन सौंपे थे कि इस क्षेत्र की हमारी जो मांग है उसको पूरा हो। आज बाकी मोंगरा क्षेत्र के सड़कों का हाल बेहाल है, चाहे वो कॉलोनी हो चाहे मेन सड़क हो। यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं होने के कारण 50 बिस्तर के अस्पताल की मांग, इस क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं होने के कारण महाविद्यालय की मांग, और जो तहसील कार्यालय यहाँ चल रहा था वो भी बंद हो गया है, उसको खोलने का मांग किया जा रहा है। और बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी की गई है। केंद्र प्रदेश सरकार ने, भूपेश सरकार जी ने, हम लोग बिजली बिल हाफ करेंगे बोले थे, बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, बिजली बिल को बढ़ा दिया गया। और इसी तरह से कई प्रकार के घोषणा पत्र जारी किए थे, एक भी घोषणा पत्र पर अमल अभी 3 साल में नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर भूपेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरबा जिले में खनिज न्यास का अधिकार दिया है। ACCL एरिया से जो कोयला खनन होता है उससे लगभग 200 से 250 करोड़ रुपया प्रति वर्ष कोरबा जिला को आय होता है, और उस पैसा का बंडर बाट कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक भी विकास के काम नहीं हो रहे हैं, जबकि उस पैसे से ACCL एरिया के समग्र विकास होना चाहिए, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। इस तरह से सारी कामों के लिए वह अस्पताल हो, स्कूल हो, ये खोलने के लिए वो पैसा का धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और आज भी एक भी काम उस पैसा का नहीं हो रहा है, बल्कि उस पैसा का लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। काम स्वीकृति के लिए करने के लिए 15 से 20% वसूला जाता है। इसी तरह से भूपेश सरकार के माध्यम से अवैध कोयला का प्रति टन 25 से 27 रुपया अवैध वसूली भी कराया जा रहा है। कोयलांचल क्षेत्र का विकास की कोई काम नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रदेश कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में
और बाकी मुंगरा में कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो और इस क्षेत्र की जो सड़कें की हालात बहुत जर्जर हो चुकी हैं, बिजली की समस्या हो, सफाई हो या अन्य यहाँ की स्थानीय बुनियादी समस्याओं को लेकर के और भारतीय जनता बांकी मुंगरा मंडल के द्वारा आज का यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट
नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में वन विभाग द्वारा होम हर्बल गार्डन घर अंगना जड़ी बूटी बगिया योजना के तहत कलेक्टोरेट में निःशुल्क औषधीय पौधा का वितरण किया गया। प्रदेश सरकार की महती योजना का लाभ जन जन को मिले, इस उद्देश्य से निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण किया जा रहा है। इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने लिया। सर, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पौधा बोर्ड के सहयोग से परंपरागत वनौषधि प्रसिद्ध वैद्य संघ के सहयोग से हम लोग नर्सरी डेवलप करके हम लोग पूरे कोरबा जिला में स्कूल में, ग्राम पंचायत में, सभी वार्डों में, सभी शासकीय विभाग में, सभी आम जनमानस को हम लोग निःशुल्क औषधि पौधे वितरण कर रहे हैं। इसमें साथ में मार्गदर्शिका पुस्तक भी है। औषधि पौधे में सर गिलोय है, हड़जोड़ है, सतावर है, ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है, निर्गुंडी है, बच है, आंवला है और मुनगा भी है। सर, इसके हम उपयोग भी बता रहे हैं और हम हर लोगों को बोल रहे हैं कि अपने घर में लगाइए, इसका उपयोग करिए और स्वस्थ रहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।